वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिज़वान फैक्ट्री वाला और आज मैं वीडियो बनाने लगा हूं। एक आयल बना के आपको दिखाने लगा हूं। उस आयल के बेशुमार फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी के बाल गिरते हैं, क्योंकि ये कॉमन मसला है आजकल कि लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ख़ास तौर पे मर्दों के बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं जल्दी। इसी तरीके से औरतों में भी ये प्रॉब्लम है कि बाल गिरते हैं। नंबर 2 फ़ायदा इसका ये है कि जिनके बाल छोटे लंबे नहीं हो रहे, ये बालों को लंबा भी करेगा। नंबर 3 इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके सर के अंदर जो खुश्की होती है, उस खुश्की को भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा। यानी बाल गिरना बंद हो जाएंगे, आपके खुश्की ख़त्म हो जाएगी, बाल लंबे होंगे और अच्छे हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा होगा आप आज के इस आयल को बना के अगर आप इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ कि ये आयल हमारा बनेगा किस तरीके से, डिटेल के साथ पूरे का पूरा इस वीडियो में मुकम्मल मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ना सिर्फ आप इसको घर में बना सकते हैं, बल्कि इसको बना के आप छोटी सी शीशियों में पैक करके इसका कारोबार भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं अब कि हमारे पास कौन कौन से आयल मौजूद हैं जो इसके अंदर डलने हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर डलेंगी जिनसे ये आयल एक नायाब किस्म का आयल जो आपने शायद पहले ना कभी इस्तेमाल किया होगा, वो आज हम यहाँ पे बना सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे नारियल का तेल जिसको कहते हैं। ठीक है, नारियल का तेल। सबसे पहले नारियल का तेल लेना है। नंबर 2 इस पे लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे पास तिलों का तेल है, तिल आयल जिसको कहते हैं, तिलों का तेल, तिल आयल है। नंबर 3 पे हमारे पास ये कैस्टर आयल जिसको हम कहते हैं, कस्टर आयल या कैस्टर आयल, ये कैस्टर आयल हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पे तारा मीरा का तेल जिसको हम कहते हैं, या कोड़ा तेल भी कह देते हैं, आम जुबान में कोड़ा तेल बोला जाता है, तारा मीरा का तेल इसको कहते हैं। ये तारा मीरा का तेल हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी हम इस ऑयल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। बादाम का तेल, बादाम का तेल, कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल जिसको हम कहते हैं एलमंड ऑयल, एलमंड ऑयल भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। बादाम का तेल ये है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अलसी का तेल होता है, अलसी का तेल भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और सरसों का तेल जो आप आम रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं, ये सरसों का ऑयल है, सरसों का ऑयल भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकली इसको बनाने की तरफ। गौर से इस वीडियो को देख लें, समझ लें, दोबारा आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह से इसको बनाने में, या कहीं से भी आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में आप ये सारे तेल, सारी चीज़ें आप लेके खुद बना सकेंगे। कारोबार करना चाहेंगे तो कारोबार भी कर सकेंगे। लिहाजा गौर से सुनिएगा कि कितनी कितनी मिकदार किस किस ऑयल की या किस चीज़ की हम कितनी मिकदार इसके अंदर डाल रहे हैं। तवज्जो से देखेंगे, सुनेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोबारा कहीं से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुश्किलात नहीं होगी। ये मेरे पास एक तराजू है, डिजिटल, ठीक है, स्केल जिसको हम कह देते हैं, छोटे पैमाने पे होता है, वो हमने ले लिया है। अब हम, ये मेरे पास एक बीकर है, मैंने ये बीकर खाली रखा है, इसका मैंने वज़न किया, ज़ीरो करके इसको छोड़ दिया है। उसके बाद ये दिखाइएगा ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास इस वक्त ये ज़ीरो है, ज़ीरो। अब हम इसके अंदर सरसों का तेल सबसे पहले डालेंगे। सरसों का तेल हम इसके अंदर 20 ग्राम या 20 ml, आप चाहें तो इसके साथ भी आप इसको कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। ये 20 ml, 20 ml जिस हम इसके अंदर डाल रहे हैं सरसों का ऑयल। ट्वेंटी ml इसके अंदर हमने सरसों का ऑयल डाला है। उसके बाद 20 ml हम इसके अंदर तिलों का तेल डालेंगे। 20 ml हम इसके अंदर
तिलों का तेल डाल रहे हैं। ये टोटल अभी तक हुआ है 40 ml। 20 ml सरसों का तेल और 20 ml हमने इसके अंदर तिलों का तेल डाला है। उसके बाद हम इसके अंदर 15 ml अलसी का तेल डालेंगे। 15 ml या 15 ग्राम जिसको कहते हैं, अलसी का तेल हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद हम इसके अंदर ये तारा मीरा का तेल है, ये सिर्फ 10 ml यानी कि 10 ml इसके अंदर हम डालेंगे तारा मीरा का तेल। अब इसके अंदर हम 10 ml बादाम का तेल डालेंगे। अगर किसी की यादाश्त कमज़ोर है तो वो बादाम के तेल की मिकदार को बढ़ा भी सकता है, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अभी तक हमने जो ऑयल इसके अंदर डाले हैं, 20 ml हमने इसके अंदर सरसों का तेल डाला, 20 ml हमने इसके अंदर तिलों का तेल डाला, 15 ml हमने इसके अंदर अलसी का तेल डाला और 10 ml हमने इसके अंदर तारा मीरा का तेल डाला। ये हमारे पास टोटल हो गया 40 और 15 55 और 10 65 ग्राम। और अब हमने इसके अंदर 10 ml डाला है आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, तो ये हमारे पास टोटल 75 ग्राम तेल तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये है हमारे पास नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जिसको कहते हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे 15 ml। पंद्रह ml हमने इसके अंदर नारियल का तेल डाल दिया है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है ग्लिसरीन और एक है कस्टर ऑयल। वीडियो बंद करिए। अभी तक हमारे पास जो टोटल ऑयल हो चुका है वो हो चुका है 90 ml ऑयल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से पहले इन तमाम ऑयल्स को मिक्स कर लेंगे। तमाम ऑयल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ग्लिसरीन डालेंगे, सिर्फ 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम ग्लिसरीन डालेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब हमारे पास आखिरी आइटम बच गया है, वो है कस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल आप टोटल 2 ग्राम डालेंगे, इससे ज़्यादा कस्टर ऑयल आप नहीं डालेंगे। ये हमारे पास हो चुका है 97 ml। हम 3 ग्राम इसके अंदर सरसों का तेल डाल के इसको पूरा 100 ग्राम कर लेंगे। सरसों का तेल पहले हमने 20 ml डाला था, आप यूं समझ लें कि 23 ml आप सरसों का तेल इसके अंदर डाल लेंगे। तो अब हमने इसको पूरा 100 कर लिया है, दिखाएं जी। ये पूरा 100 ml हमारे पास ऑयल तैयार हो चुका है। सरसों का तेल दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि 23 ग्राम या 23 ml कर दिया हमने 20 की जगह पे।
बाकी सारी कैलकुलेशन मैं बता चुका हूँ, वो सारी आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो चुका है। दिखाएं जी मुकम्मल ये ऑयल की शक्ल है, बिल्कुल ये उम्दा ऑयल है। इसको आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल के बिल्कुल ये बन चुका है। थोड़ी सी मिकदार आपने लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, चंद कतरे लेके इसको आप लगाएं सर पे। अच्छी तरह से मसाज करें ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, ताकि आपकी जिल्द के नीचे तक तेल चला जाए। अच्छी तरह से मसाज करके बालों में कंघा कर ले। आपके बाल इंशाल्लाह जो भी मसले बालों के आपके हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी के दाढ़ी के बाल भी गिरते हैं तो आप दाढ़ी पे भी लगा सकते हैं। मेरे गिरते नहीं है, बहरहाल फिर भी मैंने आपको लगा के दिखाना था, लगा दिया। इस ऑयल का कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है। लिहाजा आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। आप इस ऑयल को बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। इधर उधर की दवाइयाँ खाने से हो सकता है कोई रिएक्शन हो, या कोई किसी किस्म के शैम्पूज़ यूज़ करने से रिएक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सारे के सारे नेचुरल ऑयल है, आपको सबको पता है, ये आसानी से मिल जाते हैं। सिर्फ इसकी फार्मूलेशन का मसला था, वो मैंने आज आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अब आपका काम बनता है कि आप तमाम लोगों को इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें, इस नायाब चीज़ से, इस नायाब फार्मूला से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।